हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं आइवरलेक्स 12 mg टैबलेट की जानकारी लेकर आई हूँ। इसमें आइवरमेक्टिन शामिल है। आइवरमेक्टिन डॉक्टर के पर्चे द्वारा मिलने वाली दवा है। यह दवाई खास तौर से परजीवी संक्रमण के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस दवाई आइवरमेक्टिन को अन्य दिक्कतों में भी काम में लिया जा सकता है। यह आयु, लिंग और रोगी की पिछली स्वास्थ्य जानकारी के अनुसार आइवरमेक्टिन की खुराक दी जाती है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है। सामान्य तौर पर आइवरमेक्टिन खाज, परजीवी संक्रमण, सिर में जूं होना जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली आइवरमेक्टिन की खुराक है और कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है। इसलिए रोग, दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर इसकी खुराक अलग हो सकती है। आइवरमेक्टिन एक एंटी पैरासाइट मेडिसिन है। यह पैरासाइट से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक में दी जाती है। कुछ लोगों को यह दवा नहीं दी जाती है, जैसे लीवर, किडनी, HIV, एड्स तथा ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। 5 साल से छोटे बच्चों तथा स्तनपान कराने वाली महिला को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइवरमेक्टिन थ्रेडवर्म इन्फेक्शन, पिनवर्म इन्फेक्शन, फाइलेरियासिस, हेड लीस, स्कैबिस, रिवर ब्लाइंडनेस और विपवॉर्म इन्फेक्शन और अस्कीरियासिस जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। यह दवा खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी के साथ लिया जा सकता है। इससे मरीज को बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन इस दवा का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक को अपनी वर्तमान दवाओं और निर्देशित उत्पादों जैसे विटामिन, हर्बल सप्लीमेंट, एलर्जी, पहले से मौजूद बीमारियों और वर्तमान स्वास्थ्य स्थितियों के बारे में जानकारी जरूर प्रदान करें। कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां आपको दवा के दुष्प्रभावों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बना सकती हैं। अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार दवा का सेवन करें और उत्पाद पर प्रिंट किए गए निर्देशों का पालन भी करें। साथ ही खुराक स्थिति पर आधारित होती है। यदि स्थिति में कोई सुधार नहीं होता या हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकित्सक को बताएं। इसके दुष्प्रभाव संभव है लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। कुछ दुष्प्रभाव जैसे रूखी त्वचा, खांसी, त्वचा की खुजली, गले में खराश, थकान, मतली, जोड़ों का दर्द, पेट दर्द या आँखों में जलन, पीड़ा, कब्ज, दस्त या फिर चक्कर आना, बुखार, चकत्ते और सूजन जैसे कुछ लक्षण होते हैं और जल्द ही समाप्त नहीं होते हैं, तो इस दवा को बंद करके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और लोगों को साइड इफ़ेक्ट की चिंता नहीं है। वैक्सीन की कमी के चलते लोगों में इतना तनाव है कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी चिंता नहीं कर रहे हैं। वे बस कोरोना से ग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती होने से बचना चाहते हैं, इसलिए आइवरमेक्टिन नाम की दवाई का यूज़ कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार इस दवा को इंसानों के इस्तेमाल के लिए रजिस्टर किया ही नहीं गया है, यानी इस ड्रग को बेचना फिलीपींस में गैर कानूनी है। इसके बावजूद लोग इस दवा को धड़ल्ले से बेच और ख़रीद रहे हैं। साथ ही आइवरमेक्टिन को बनाने वाली कंपनी ने भी एक बयान में कहा कि वैज्ञानिकों ने इस दवा को कोरोना वैक्सीन के तौर पर सही नहीं पाया है, लेकिन इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हालांकि अमेरिका में आइवरमेक्टिन दवा के एक वर्जन को इंसानों के ट्रॉपिकल डिजीज़ के इलाज के लिए अप्रूव किया गया है, लेकिन कोरोना की बीमारी में इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति किसी भी देश में नहीं दी गई है। और कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है कि यह दवा कोरोना होने से इंसानों को बचा सकती है या फिर इस महामारी से बेहतर ढंग से रिकवर हो सकते हैं। और डॉक्टरों के अनुसार आइवरमेक्टिन मेडिसिन का इस्तेमाल इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट जैसे कि सिर की जूं, खाज, अंधापन और लसीका फिल्मासिस का इलाज करने के लिए किया जाता है। मूल रूप से इस दवा को पशु चिकित्सा दवा की तरह पेश किया जाता है, जो आमतौर पर बिल्लियों, कुत्तों, घोड़ों, गायों और सुअरों को दी जाती है। और स्वास्थ्य विभाग
ने कोरोना से बचाव के लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट दिए जाने के निर्देश भी जिलों के सीएमओ को दी है और जारी आदेश में फ़िलहाल यूपी में कोरोना संक्रमितों के इलाज और बचाव के लिए भी इस दवा को प्रयोग को हरी झंडी दी गई है। तो फ्रेंड, इस तरह से कोरोना महामारी के बीच फ़िलहाल पूरी दुनिया में इसको लेकर शोध किए जा रहे हैं। इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिश जारी है। इस बीच कोरोना के संभावित इलाज को लेकर कई दवाएं चर्चा में हैं। इसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर और आइवरमेक्टिन जैसी दवाएं शामिल है। देश में फ़िलहाल कई राज्यों में एंटीपैरासिटिक ड्रग आइवरमेक्टिन का कोरोना के संभावित इलाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस दवा के इस्तेमाल को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ फैसले किए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों के संभावित इलाज के लिए इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आइवरमेक्टिन एक एंटी परजीवी दवा है और कोविड-19 के लिए विचार विमर्श के बाद विशेषज्ञों ने भारत और विदेश में आयोजित परीक्षणों के आधार पर इसकी प्रभावकारिता पर पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण कोविड-19 के लिए आइवरमेक्टिन को राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में शामिल नहीं करने का फैसला किया। लेकिन बाद में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश दिया है कि कोरोना की रोकथाम के साथ साथ इलाज के लिए आइवरमेक्टिन दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सूत्रों से पता चला कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को आइवरमेक्टिन से बदलने का निर्णय लिया गया है। ऐसा करने से पहले आगरा में कोरोना संक्रमित मरीजों पर इसका प्रयोग किया गया था, जहां उचित परिणाम आने के बाद अब प्रदेश में आइवरमेक्टिन से कोरोना का इलाज करे जाने की बात कही गई है। और एक चिकित्सा अधिकारी के अनुसार HCQ के साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए अब निर्धारित खुराक के अनुसार आइवरमेक्टिन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना रोगियों के लिए आइवरमेक्टिन के साथ डॉक्सीसिलिन निर्धारित किया गया है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए पहले 7वें और 30वें दिन और फिर महीने में एक बार आइवरमेक्टिन खुराक देने का सुझाव दिया गया है। और साथ ही सतर्क किया गया कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी। डॉक्सीसाइक्लिन दवा भी गर्भवती या स्तनपान वाली महिलाओं और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी। और जूं मारने की एक बेहद सस्ती दवा कोरोना वायरस के इलाज में प्रभावी साबित हुई है। ताज़ा शोध में पता चला है कि आइवरमेक्टिन दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से मौत का खतरा 80% कम हो गया। और एक शोध के दौरान जिन 573 मरीजों को यह दवा आइवरमेक्टिन दी गई, उनमें से केवल 8 लोगों की मौत हुई। वहीं 510 लोगों को यह दवा नहीं दी गई तो उनमें से 44 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले अप्रैल में आए शोध में कहा गया था कि परजीवियों से बचाने वाली इस दवा ने कोरोना से जंग में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था और मात्र एक खुराक से 48 घंटे के अंदर सभी वायरल RNA खत्म हो गए थे। लेकिन फिर भी आइवरमेक्टिन को कोरोना की दवा के रूप में घोषित करने से पहले और ज़्यादा शोध की ज़रूरत है। आलोचकों ने कहा कि इससे पहले भी मलेरिया की दवा और कुछ अन्य दवाओं को लेकर दावे किए गए थे, लेकिन वे सभी गलत साबित हुई। तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव व इलाज के लिए आइवरमेक्टिन टैबलेट का प्रयोग किए जाने का आदेश जारी किए हैं। यह दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जगह इस्तेमाल किया जाएगा और संक्रमित व उससे संपर्क में आए लोगों व स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से आइवरलेक्स 12 mg आइवरमेक्टिन टैबलेट की जानकारी और कोरोना की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।